हेलो स्टूडेंट्स। सभी को नमस्कार। और मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से मिलने के लिए आ रहा हूँ। और बहुत दिनों के से मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। बहुत लोगों का मेरे पास फ़ोन आया है, मैसेज आया है कि सर हम अभी छत्तीसगढ़ के अंदर जो व्याख्याता का पोस्ट आने वाला है उसकी तैयारी करा दीजिए। तो चूँकि मैं रसायन का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं और इस एग्ज़ाम को दिया भी हूँ, तो मुझे कुछ आइडियाज़ हैं। तो उसको मैं लेकर के कुछ आप लोगों से डिस्कशन करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ। और यहाँ पे ना इस वीडियो में मैं बात करूँगा अतिथि व्याख्याता रसायन का सिलेबस क्या है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी को कैसे बनाएँगे। क्योंकि पिछले समय बहुत सारा पोस्ट आया था और एप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल से 350 से ज़्यादा पोस्ट थे। तो अभी आगामी जो छत्तीसगढ़ सरकार है, वो सुनने में आ रहा है कि वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों के पोस्ट जारी करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्ग 2 और 3 के पोस्ट रहेंगे। वर्ग 1 के पोस्ट कम आने वाले हैं। तो मैं ये बात कह दूँ कि रसायन शास्त्र की भी बहुत कम पोस्ट आएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा 100 हो सकते हैं, 100 से ऊपर मुझे नहीं लगता कि आ जाएगा। तो कॉम्पिटिशन अच्छा खासा रहेगा, तैयारी भी अच्छी करनी पड़ेगी। तो तैयारी के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आप अपनी योजना को कैसे बना रहे हैं, और योजना के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है, तो वो होता है सिलेबस। सिलेबस, है ना? तो सिलेबस पे यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, देखो सिलेबस के अंदर एक चीज़ बहुत बड़ी बात आती है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। सॉरी, एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न। और एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करोगे ना, तो हमारा एग्ज़ाम हुआ था कुल 150 नंबर का, ठीक है? और इस 150 नंबर का जो पेपर हुआ था ना, उस 150 नंबर के पेपर में आपका जो सब्जेक्ट था, ये है आपका सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है आपका, और ये सब्जेक्ट हुआ था आपका 100 मार्क्स का। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये थी कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ईच मार्क, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, ओनली 1 मार्क, एक ही मार्क का था, ठीक है? तो 150 नंबर का पेपर हुआ था। तो यहाँ पे जो भौतिक रसायन है, उससे हमको 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी जो 1 से लेके 30 तक के जो क्वेश्चन थे, वो भौतिकी के थे। उसके बाद कार्बनिक का जो था, वो था 31, ठीक है? 31 से 65, ये 35 क्वेश्चन थे। उसके बाद 65 से जो हमारा आगे का क्वेश्चन था, वो अकार्बनिक था। इस तरीके से एकदम सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चन पेपर को डिजाइन किया गया था। पहले भौतिकों को दिया गया था, उसके बाद कार्बनिक को, उसके बाद अकार्बनिक को। तो वहां पे ऐसा खिचड़ी ऐसा नहीं लग रहा था। तो बहुत बहुत अच्छे से पेपर दिया गया था। जो 2019 में पेपर हुआ था, 2019 में पेपर हुआ था, जिसको सेना नाम से दिया गया था, ठीक है? तो वो यही पैटर्न फिर से अपनाने वाला है, और यही पैटर्न अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चे लोग, आपका जो सबसे ज्यादा वेटेज तो आपका सब्जेक्ट का ही जाएगा। उसके बाद हम 4th नंबर में आए, तो आपका जो B.Ed का सिलेबस है, ये पूरा आपका B.Ed का सिलेबस है, ठीक है? तो B.Ed में जो आपने पढ़ाई किया है, उसको आपको पूछा जाएगा। आप लोग जो भी आप बुक पढ़े होंगे, उस क्वेश्चन को थोड़ा छांट मारिएगा, जिसमें शैक्षणिक मनोविज्ञान, शिक्षा में आकलन, मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र, शैक्षणिक अभिवृद्धि, इस तरह के इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। वो भी अच्छा खासा मार्क्स आपको दिए जाने वाला है, 30 मार्क्स। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत ना क्या करना पड़ेगा, हिंदी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5 मार्क्स का। उसके बाद अंग्रेजी से, है ना? उसके बाद कंप्यूटर से, उसके बाद सामान्य ज्ञान से, ऐसे 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। सामान्य ज्ञान का मतलब आपका कुछ भी हो सकता है, भूगोल का हो सकता है, राजनीति शास्त्र का होता है, कहीं 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 से भी क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान, चाहे वो साइंस से रिलेटेड क्यों ना हो, आपको पूछा जाएगा। तो ये हिंदी तो आप कवर कर लोगे, अंग्रेजी भी है, कंप्यूटर तो बहुत सामान्य सा पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा। तो अच्छा खासा रहेगा। मैं एक वीडियो और तैयार करूँगा, जिसमें ये बताऊँगा कि जो सेला का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसमें कट ऑफ कितना गया था और टॉपर का क्या मार्क्स था,
लास्ट सिलेक्शन कितना हुआ था वो बाद में चर्चा करेंगे। तो इस वाले हम पार्ट में हम बात करते हैं कि अ, हमको तैयारी करने के लिए केमिस्ट्री से कैसे तैयारी करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री में क्या-क्या टॉपिक है जिसमें हमको डिस्कशन करना है। तो मेरा नाम है अमित कुमार और मैंने कुछ थोड़ी-सी पढ़ाई की है, थोड़ी-सी पढ़ाई के अंतर्गत मैंने सीएसआईआर नेट, गेट, सेट और पीजी का छात्र मैं हूँ। तो और मुझे लगभग 10 वर्षों का इस केमिस्ट्री फील्ड में एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा यहाँ पे। और थोड़ा-सा मैंने क्या किया था, एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम में अ, कुछ अच्छे रैंक्स भी आए थे मेरे। तो पीआरएल का एग्ज़ाम था जिसमें मेरा फर्स्ट रैंक था। एनआरएल का एग्ज़ाम हुआ था केमिस्ट्री के लिए, जो लेक्चरर हुआ था उसमें 80 रैंक था। फिर सेला का जो एग्ज़ाम था आपका 2019 में, उसमें ओवरऑल छत्तीसगढ़ में मेरा 30 रैंक था। तो अच्छा खासा रैंक रहा है, तो मुझे इस इसमें कुछ नॉलेज जो है मैं आपसे शेयर करूँगा और आपको कोशिश करूँगा कि मेरे नॉलेज से आपको कुछ न कुछ आपको हेल्प मिले। ठीक है बच्चे लोग? और मेरे वीडियो को जो भी देखेंगे तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है? ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है जिसमें आप मुझसे जो भी डाउट्स रहेंगे और जो भी आपको लगेगा कि मुझे सर से कुछ हेल्प मिल सकती है, तो आप ज़रूर बात को शेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले बच्चे लोग हम आते हैं सिलेबस क्या है? तो सिलेबस कुछ नहीं है। आपका कुछ नहीं है का मतलब ऐसा नहीं है कुछ नहीं है सिलेबस। तो ये है आपका 11th क्लास, ठीक है? 11th की केमिस्ट्री और प्लस 12th की केमिस्ट्री। अब 11th और 12th की केमिस्ट्री है, आपको लगेगा कि यार इसको तो मैं 12th क्लास में पढ़ लिया हूँ, 11th क्लास में पढ़ लिया हूँ। हाँ, पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। हमको बहुत सारा नॉलेज भी है। हो सकता है किसी ने अच्छा से ना पढ़ा हो, किसी का ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छा से ना गया हो। तो आपको बुक निकाल के पढ़ने की बहुत ज़रूरत है ना? तो आप एनसीईआरटी की बुक भी आप पढ़ सकते हो। और मैं तो ये कहूँगा छत्तीसगढ़ सरकार का जो बहुत सबसे अच्छा बुक मुझे लगता है, तो वो है प्रबोध। प्रबोध की बुक को आप लोग छान मारो, सबसे अच्छा वही बुक है प्रबोध, ठीक है? प्रबोध को पढ़िए। प्रबोध आपके लिए सबसे अच्छा बुक है। बोलते हैं कि ये बुक पढ़ें, वो बुक पढ़ें, तो मैं बोलता हूँ बच्चे लोग तुम लोग सीधा प्रबोध निकालो यार। तो चलो बच्चों कोई बात नहीं, 11वीं और 12वीं का प्रबोध बुक पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले देखो रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएँ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना? ये मान के चलो हर एक क्वेश्चन से सेक्शन से क्वेश्चन आने वाला है। फिर परमाणु संरचना है जिसके अंदर आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अलग-अलग मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, डी ब्रॉगली इक्वेशन है। डी ब्रॉगली इक्वेशन से क्वेश्चन तो आता ही है। वो उनका बहुलता बहुलता का नियम, कभी-कभी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही दे देता है। तो ये पढ़ना पड़ेगा। और तत्वों का वर्गीकरण, देखो वर्गीकरण में ना ये यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता है अच्छा, जिसमें हम लोग पीरियोडिसिटी जिसको आवर्तीता बोलते हैं, जिसमें परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी, ये सारी चीज़ों को विद्युत ऋणात्मकता, यहाँ से तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछा गया था, है ना? ये पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर रासायनिक आबंधन में आ जाएँगे तो आणविक संरचना है, उसके अंदर आप VACPR की थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है? हाँ, और आप लोगों को इसके अंदर का मॉलिक्यूल की जो संरचनाएँ हैं ना, उनको संरचनाओं को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रक्चर कैसी होती है। फिर आप लोग जाओगे द्रव्य की अवस्थाएँ हैं, गैस, द्रव, गेल-उषा का नियम वगैरह है ना? इसमें तो आप लोगों को थोड़ा-सा क्या बोल सकता हूँ, मोल कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा-सा इन्वॉल्व करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रासायनिक ऊष्मागतिकी है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ ऊष्मागतिकी से क्वेश्चन कुछ न कुछ आ ही जाता है ना? विस्तीर्ण गुण, गहन गुण, आप धीरे-धीरे देखते जाएँगे ना तो आपको लगेगा कि मैंने सारी चीज़ पढ़ी है। इसका ऊष्मा स्थिर संकलन का नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, है ना? फिर रासायनिक साम्य पढ़ेंगे, रासायनिक साम्य में Kp और Kc के बीच का रिलेशनशिप पिछले समय क्वेश्चन आया भी था। फिर हेंडरसन इक्वेशन है आपका, ली शापेली नियम से क्वेश्चन आता रहता है। पीएच है, पीएच ये मुझे लगता है कि ये चैप्टर को ना आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ से आता है, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं जी, ठीक है? उसके बाद रेडॉक्स की बात करते हैं, ये रेडॉक्स। अब चाहे वो बच्चा, ये बड़ा हिंदी का खतरनाक नाम है, सीधा-सीधा रेडॉक्स रिएक्शन इसका मतलब, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है? रेडॉक्स को बारे में ज़्यादा जानते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है,
जिसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन भी पढ़ते हैं बच्चों। और इसमें ना रेडॉक्स रिएक्शन जो अनबैलेंस रहती है उसको बैलेंस करने को भी पढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन आए भी हैं। फिर हाइड्रोजन से तुम्हारा सबसे फेमस क्वेश्चन आता है यहाँ पे आर्थो पहला हाइड्रोजन, वहां से क्वेश्चन पूछता है। भारी जल से क्वेश्चन आता है। पिछले समय एक खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया गया था, वो यहीं से आया था, उस क्वेश्चन का थोड़ा सा नाम नहीं आया मुझे, लेकिन क्वेश्चन एकदम दमदार क्वेश्चन था। ठीक है, इस ब्लॉक एलिमेंट, इसमें तो बहुत सारा चीज है आपको जो करना पड़ेगा, है ना। इस ब्लॉक एलिमेंट में आप लोग देखोगे तो मेटल का कैसे कैसे कैरेक्टर होता है, मेटल किससे किससे रिएक्शन करती है, उसका फिजिकल कैरेक्टर क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, फिर उसके कुछ कंपाउंड्स जो हैं इस ब्लॉक एलिमेंट से, उसको भी पढ़ोगे। और पी ब्लॉक एलिमेंट तो अपने आप में राजा है, राजा है, राजा बहुत बड़ा है। और आपका स्पेशली 16 ग्रुप सल्फर ग्रुप को, 17 ग्रुप क्लोरीन ग्रुप को तो पढ़ना ही पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है अच्छे बच्चों। और 13 ग्रुप से आपका बोरॉन से भी क्वेश्चन आते हैं, बोरॉन से, ऑक्सीजन ग्रुप से, क्लोरीन ग्रुप से ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं ना। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है बच्चों, इंडिविजुअली आपको बहुत अच्छे से दिया है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा और आपको धीरे धीरे तैयारी करनी पड़ेगी। और धीरे धीरे तैयारी करोगे तो आपको जरूर है कि नोट्स बनाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर को अच्छा से एनालिसिस करना पड़ेगा। जो आपका 2 पेपर नहीं, आपके पास 3 पेपर है, तीनों पेपर को बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से। मैं तो ये कहता हूँ कि आप ना 2017 की जो पेपर हैं, जो दोनों हैं NRL और NRL और PRL, ठीक है, 2017 का, इस PRL और PRL सॉरी, और 2019 का सेला, इसको क्या करना बच्चे लोग, आप लोग सब लोग ना PDF को फोटो कॉपी करा के रख लेना, मस्त एक स्पाइरल बॉन्डिंग करा लेना, स्पाइरल बॉन्डिंग करा करके आप इसको एनालिसिस करना, खूब मेहनत करना, ठीक है। फिर हाइड्रोकार्बन में आएंगे बच्चे लोग, एल्केन्स है आपके पास, और उसके बाद एल्किन्स है। एल्किन्स तो मुझे लगता है कि एल्किन से भी ज्यादा एल्किन्स है। फिर एल्कोइन्स है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको ऑन द स्पॉट क्वेश्चन मिलता है ज्यादा, ऐसा नहीं है, लेकिन बेसिक जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है, जिसकी जो GOC बहुत अच्छी है, उसको वहां से समझो कि उसको बोनस पॉइंट मिलने वाला है, ठीक है। फिर पर्यावरणीय रसायन पढ़ोगे थोड़ा बहुत, जिसमें से उतना क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठोस अवस्था जो कि हमारा 12th क्लास से स्टार्ट होता है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ से दो क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसमें देखोगे तो संतुलन क्षमता, ठोसों में संतुलन, घनत्व, और आपका जो ACC है, BCC है और FCC है, इसमें कोरों की लंबाई, FCC और पानी त्रिज्या और इंटरनल न्यूक्लियर डिस्टेंस, इससे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये अलग अलग दोस्त भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर मिलियन है, मिलियन में अनुसंख्या गुणधर्म है, जिसमें आप लोग सब पढ़ोगे। आप लोग, मैं बस एक नाम बता रहा हूँ, आप लोगों को तो पूरा पढ़ना है। बदनाम उन्नयन, हिमांक में होना मन, प्राशन दाब और वाष्पदाब में होना मन, ये सारी चीजें पढ़ना है। फिर वहां आप गुणांक भी पढ़ना है आपको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन, मैं ये कह रहा हूँ कि सारे से क्वेश्चन आएगा, आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना है। फिर वैद्युत अपघटन है ना। वैद्युत, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या जबरदस्त केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर तो आपको अपना पूरा ब्रांच पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना पड़ेगा, फैराडे लॉ पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर अलग अलग चालकताएं पढ़ना पड़ेगा, नस्ट इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा, गिब्स इक्वेशन आपको पढ़ना पड़ेगा जी। तो मजा आएगा, आपको बहुत मजा आएगा। आप ऊपर ऊपर ना पढ़िएगा, मैं ये बिल्कुल बोलूंगा, न्यूमेरिकल के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो जो छोटे छोटे चीज होते हैं ना, उसको तो सब जानते हैं, आपको छोटे छोटे चीजों को जानना है और बड़े बड़े अंदर के डेप्थ को भी जानना है, तब तो आपका पेपर बहुत बढ़िया बनेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं 19 में। 19 में पता चलेगा तो आपको पृष्ठीय रसायन है, जिसमें कोलाइड वगैरह के बारे में पढ़ोगे, अलग अलग कोलाइडीकरण होते हैं, कोलाइडीकरण में क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण वगैरह पढ़ोगे। तत्वों के निष्कर्षण से संबंधित जस्ता, तांबा, आयरन, कण, ये सब पढ़ोगे। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट में भी आ जाओगे जी। पी ब्लॉक एलिमेंट का मैं तो बताया था, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कंपाउंड है। आपका एक ग्रुप का एलिमेंट है, उससे भी आपको जैसे जेनान के कंपाउंड आपको देखने मिलेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट से तो परफेक्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल, इसी तरीका का डाइक्रोमेट का जो डाइक्रोमेट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा, उसका एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल कंडीशन में जो एक्शन है, उसको आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छा से देखिएगा। मैं बोलता हूँ कि डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट को आप बहुत अच्छे से पढ़िए ना,
तो वहां से डेफिनेटली ये क्वेश्चन, डेफिनेटली मैं एकदम 100% बोल रहा हूँ, वहां वो दोनों टॉपिक से आएगा ही आएगा। ठीक है। इसके बाद उपसर्ग संयोजी यौगिकों का रसायन, जो मुझे लगता है कि 95% स्टूडेंट जो होते हैं ना उनको बहुत सिंपल रहता है, बहुत सिंपल उपसर्ग संयोजी यौगिकों का रसायन। बच्चे लोग इसमें ना आप लोग एक चीज जो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है वो है आपका EAN बोलते हैं जिसको, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको ना समावेयता से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बहुत अच्छे देख लीजिएगा। यहाँ SN1, अच्छा हेलो एल्केन और हेलो एरिस, इसमें दे देखना भैया, इसमें नेम रिएक्शन भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, इसमें इसमें जो सबसे फेमस है SN1 और SN2। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा इसमें। और उसमें हेलोइंस वगैरह में जो कुछ आप लोगों को अलग अलग इक्वेशन दिखेंगे, अलग अलग केमिकल नेम रिएक्शन देंगे, इस सारी चीजों को पढ़ लेना। इसमें तो बहुत सारा टॉपिक लिखा हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। नेम रिएक्शन तो बिल्कुल नाम ही मेंशन ही नहीं किया है, आपको नेम रिएक्शन बहुत अच्छे से देखना है। ऐसे ही अल्कोहल फिनॉल ईथर से आप लोग देखोगे, सभी पढ़ोगे तो मैं एक ही चीज बोल दूंगा, जो भी चीज पढ़ते हो, जैसे अल्कोहल पढ़े तो अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर पढ़ो, नॉमेनक्लेचर उसका कैसे हुआ है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर हुआ है, उसके बाद आप लोग पढ़ो उसमें उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लो, क्या बनाने की विधियां बोलते हैं जिसको। उसके बाद उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ लो, और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, जब आप नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे तो क्लासिफिकेशन भी पढ़ लेना, फिर केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ लो, फिर उसके यूजेस को पढ़ लो, तो आपको ना ये पूरा कवर हो जाता है। एल्कोहल जो भी पढ़े हो आप, एल्कोहल पढ़ो, एल्डिहाइड पढ़ो, जो भी पढ़ना है पढ़ो, फिर उसके सारी चीजों को देखो, इस वाले मैनर में देखो हर एक टॉपिक का, तो मजा आ जाएगा आपको। ऐसे एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसके टेस्ट भी होते हैं बच्चों लोग, टेस्ट को भी पढ़ना पड़ता है, जैसे प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल, मतलब क्या लेवल का क्वेश्चन दिया था, मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे मतलब आप लोगों को टेस्ट दे दिया गया था। जनरली क्या होता है ना, जो बच्चे लोग तैयारी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो उन लोग ना ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, उन लोग बिल्कुल टेस्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते। जैसे प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का टेस्ट कैसे करोगे, लुसाक टेस्ट होता है, कुछ होता है, तो उसको कुछ पढ़ता ही नहीं है। तो मैं ये जरूर बोलूंगा आप पढ़ें। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड, ये सारी चीजें जो है ना आपको कवर करते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे लोग, फिर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जैव अणु, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। दैनिक जीवन में रसायन, बहुलक, तो ये आप लोगों को धीरे 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 जब पढ़ते जाएंगे तो आपको मजा आते जाएगा और पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, मैंने तो आपको बता दिया। अच्छा, अब मैं एक चीज बोलूंगा आपको, तो मैं बोल दिया प्रबोध पढ़ो, ठीक है भाई, प्रबोध ले लिए। अब प्रबोध नहीं है, नवबोध वगैरह पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना उसको बिल्कुल लगा लेना, वहां से भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं ना। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक क्लास पढ़ाने वाला हूँ। अब वो क्लास कैसी होगी, वो क्लास होगी ऑनलाइन में, क्लास होगी ऑनलाइन। ठीक है, और ऑनलाइन मोड में क्लास होगी, एक वीडियो क्लास करेंगे हम लोग, और मैं आपको बनवाऊंगा नोट्स। मैं आपको बनवाऊंगा क्या, नोट्स बनवाऊंगा। और ये जो नोट्स है ना बहुत स्पेसिफिक बनने वाला है। हम टॉपिक जैसे सॉलिड स्टेट में चले गए हैं बाय द वे, तो सॉलिड स्टेट में हम अलग अलग टॉपिक के अलग अलग ब्रांच देखेंगे। बाय द वे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाय द वे मैं आप लोगों को इंटरमीडिएट डिस्टेंस और रेडियस, और आपको कोण की लंबाई, उसमें जिसको मैं डर रिलेशन बोलता हूँ, जिस जो मेरे से पढ़े होंगे कभी उन लोगों को पता होगा डर रिलेशन, तो डर रिलेशन से मैं 10 क्वेश्चन करा दूंगा, 10-20 क्वेश्चन, 10-20 क्वेश्चन ऐसे ना, मैं टॉपिक वाइज ऐसे 7 ब्लॉक में इसको काम करूंगा। और आपको पता चल जाएगा यार यार, अरे यार ये तो सर जो है ना, यहाँ का क्वेश्चन आया, यहाँ का क्वेश्चन आया, यहाँ का क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आए, तो जैसे डेंसिटी से क्वेश्चन है, और डेंसिटी से भी क्वेश्चन हम लोग ऐसे करेंगे, तो आपको ना बहुत बहुत मजा आएगा। मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि एकदम अलग अलग रहेगा, यानी सॉलिड स्टेट में जाएंगे तो आपको 6-7 अलग 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 नोट्स दिखेंगे, छोटे छोटे छोटे। तो आप उस नोट्स के अंदर ना आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन दूंगा भी, मतलब डीपीपी की टाइप में दूंगा, डीपीपी टाइप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइप में दूंगा। आप पढ़ लिया आज एक टॉपिक, तो आपको मैं 10 क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन करा दिया, आपको डीपीपी के अंदर 10 क्वेश्चन दे दिए। और आपको मैं क्या करूंगा, एक ग्रुप बनाऊंगा, और उस ग्रुप में
आप लोगों को ज्वाइन करूंगा, और जो आपको मैं क्वेश्चन दिया हूँ उस क्वेश्चन का मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ फॉर्म में, और उस पीडीएफ में आप लोगों का क्वेश्चन भी लिखा रहेगा और नोट्स भी रहेगा, सारी चीजें रहेगी यहाँ, तो दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है। जो भी है, जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं वो बिल्कुल जुड़िएगा इस क्लास के बाद, और अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा बच्चे लोग। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो वर्ग एक का जॉब है ना, जो व्याख्याता है, वो गैजेटेड राजपत्रित अधिकारी है बच्चे लोग। राजपत्रित अधिकारी यानी आप छोटे मोटे अधिकारी नहीं हो, आप दूसरे को वेरीफाइड कर सकते हो, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। और आप जब वर्ग एक में लगते हो तो आपका एक अलग ही पहचान होता है, आपको पढ़ाने में बहुत मजा आता है, आप जो नॉलेज रहता है आप बच्चों से शेयर करते हो, तो एक अलग लेवल की जॉब होती है। और अभी के कंडीशन में तो मैं ये कहूँगा कि धीरे धीरे जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है इंग्लिश मीडियम की ओर भी आ रहा है, तो आपका जो बच्चों को टैलेंट करके देना है, बच्चों को जो आप देना चाहते हो, अपना नॉलेज देना चाहते हो, तो ये इससे बड़ा प्लेटफॉर्म और कहीं नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है, फील होता है कि ये नौकरी छोटी मोटी नौकरी नहीं, बहुत बड़ी नौकरी है। एक जमाना था जब हम लोग बोलते थे कि छत्तीसगढ़ सरकार में तो व्याख्याता लोगों की कोई कद्र नहीं है, शिक्षा कर्मी बोलते थे। अब शिक्षा कर्मी नहीं रह गया बच्चे लोग, अब शिक्षा कर्मी नहीं रह गया, शिक्षा कर्मी वर्ड को रिप्लेसमेंट कर दिया गया। अब हम बोलते हैं व्याख्याता। व्याख्याता रेगुलर जॉब है बच्चे लोग, आपको तो पता होगा। अब तो आपको पेंशन भी मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? पेंशन भी मिलेगी। तो अच्छा से पढ़िएगा बच्चे लोग, आप अपनी जिंदगी को बनाइए, अपने ख्वाब को देखिए। ठीक है। आप अपना जितना अच्छा तैयारी करेंगे उतनी अच्छी आपको रैंक मिलेगी, और रैंक मिलेगा तो आपका नाम चलेगा। देखो हिंदी के भी है, हिंदी को आप जहाँ से पढ़ते हो, लूसेंट से पढ़ सकते हो, मैं कहीं से भी पढ़ सकते हो। आपके आपके पास जो भी लोअर क्लास में जो आप लोग के पास छोटे छोटे गाइड रहेंगे उससे भी पढ़ सकते हो। मुझे लगता है कि लूसेंट की जो बुक है वो ना सबसे अच्छा बुक है। ठीक है। लूसेंट की बुक सबसे अच्छा बुक है, वहां से आप पढ़ सकते हो, वहां से बिल्कुल क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है। ऐसी इंग्लिश के लिए भी आप जहाँ से भी पढ़ना चाहो इसके लिए भी आपको लूसेंट से मिल जाएगा। और आप मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा आपको कोचिंग वोचिंग करने की जरूरत नहीं है इस वाले पोर्शन का। और हिंदी का आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो। इंग्लिश में भी आपको इतना टिपिकल चीज़ नहीं दे रहा है, जैसे देख लो सिंपल सा है, नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, ये सारी जो चीज़ें ना आप लोअर क्लास से 10th क्लास में पढ़े, कंजुगेशन, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन वगैरह, ये देखो कितना लोअर लेवल का है, ये सारी चीज़ें आपको देने वाले हैं लोग, है ना। सेंटेंस में एक्टिव वाइज पैसिव वाइज थोड़ा टफ होता है, इसको थोड़ा तुम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा भाई। उसके बाद देखो 5 ही नंबर का आ रहा है ना, कोई बहुत बड़ा नहीं है। देखिए यूनिट 3 में डिसाइड किया है, देखो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, प्रोवर्ब, है ना। ये सारा क्लासेस वगैरह भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन क्लासेस का मुझे नहीं लगता ये दे देगा, लेकिन इधर की इंपॉर्टेंट है। तो 5 मार्क्स का आने वाला है, 3 यूनिट है आपके पास। यूनिट कितने हैं बच्चे लोग? 3 है। ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है। इसके बाद आप आ जाओ कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर तो अपने आप में बहुत आइडिया, बहुत बड़ा है। अब इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि आप लोग जो जनरल एमसीक्यू भी पढ़ लोगे ना, तो भी आप लोगों को छोटा मोटा बुक ले करके जो डीसीए का बुक होता है उससे भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और ये मैराथन मैराथन का क्लासेस वगैरह भी देख लेना भैया, वहाँ से भी आपको बिल्कुल आपको तैयारी हो जाएगी कंप्यूटर का। ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं बच्चे लोग ये सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान तो आता है, जो बच्चे पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ा वरदान हो जाता है ये। और जो बच्चे कभी तैयारी नहीं किए हैं तो थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल से दिमाग लगा के देखते रहिएगा, कभी भी थोड़ा इंटरेस्ट लीजिएगा, ऊपर ऊपर ही ना डिटेल ही ना सही, लेकिन देखिएगा। अच्छा मैं एक चीज़ और कहूँगा बच्चे लोग, आजकल बड़े बड़े जितने भी जॉब आ रहे हैं ना उसमें सब में आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना ही पड़ रहा है। तो सामान्य ज्ञान को मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए। मैं जब तैयारी कर रहा था ना तो उस समय तोप चंद की तरह बिहेव करता था अपने आप को, मतलब मैं दूसरों को दिखाता नहीं था, लेकिन मेरे मन ही मन में क्या लगता था बच्चे लोग पता है, कि मैं जो है ना केमिस्ट्री में बॉम्ब फोड़ दूंगा। भले भले मैं कुछ ना करूं, मैं किसी को नहीं पढ़ूंगा, ये जीके वीके मेरे से कोई मतलब नहीं रहता था। मैं जो कुछ बना के आता था केमिस्ट्री को ही बना के आता था। और देखो केमिस्ट्री को बना के आता था, उसके बावजूद भी मेरे रैंक कैसे है देखो, फर्स्ट रैंक, 80 रैंक, 30 रैंक।
लेकिन ये तब है जब आपकी केमिस्ट्री सुपर से ऊपर होगी, सुपर से ऊपर मतलब सुपर होगी तब अच्छा होगा। लेकिन आपकी केमिस्ट्री इन एवरेज है ना, तो आपको जी के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको पढ़िए, यहाँ से भी क्वेश्चन कुछ कुछ आते हैं। और बीएड का सिलेबस ऐसा रहता है कई बार ना, आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं ना वो प्रेजेंस ऑफ माइंड ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब शिक्षण पद्धति जो होती है ना, आप लोग जो क्वेश्चन कई बार देखे होंगे वो बड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन रहता है। अब कक्षा में आप बच्चों को कैसे टेकल करेंगे, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो वो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है, आप कैसे आंसर देते हो। तो जितने भी बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन आप अपनी तैयारी अभी से चालू कर दीजिए, धीरे धीरे पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि बीएड में ना बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बीएड वाले, कई लोग कर नहीं है, कई लोग कर रहे हैं। तो वो बच्चे ना अपनी तैयारी को बहुत खूब रख रहे हैं। इस दरमियान मेरे बहुत सारे पहचान वाले बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे जगह पढ़ा भी रहे हैं, जिनकी बीएड हो चुकी है, ठीक है। तो उनकी भी तैयारी अच्छी खासी है, तो आपको उनको कॉम्पिटिट करना है, उनको उनसे आगे निकलना है, तो आपकी तैयारी को ना बढ़ाना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप ना छोटे बच्चों को पढ़ाना भी चालू कर दो, जो 11th वाले हैं, जो 12th वाले हैं, उन बच्चों को पढ़ाओ। आप पढ़ाओगे ना तो बहुत नॉलेज मिलती है, और आपको ज़्यादा दिन तक याद भी रहती है बच्चे को, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ, मैं एज अ ट्यूटर, एज अ गाइड आपकी हेल्प करूँगा। आपको जो भी आपको डाउट्स होती है मेरे से क्लियर कर लीजिएगा। जो भी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उनकी जो जो भी फीसेस होगी, मैं आप लोगों को यहाँ पे तो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन आप मेरे को पर्सनली पूछ सकते हैं। और ये क्लासेस जो है ना मंडे से स्टार्ट होगी। मंडे से मैंने बहुत प्लानिंग किया है कि मंडे से मुझे स्टार्ट करना है। मंडे मीन्स आज मेरा डेट है जो बना रहा हूँ वीडियो, उसका डेट है ये। तो मंडे को इन द सेंस मैं 7 तारीख को डेफिनेटली स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। नोट्स आपके पास बम बम बोल रहा हूँ मैं, बम इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत एटम बम की तरह नोट्स बनेगा, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे पास नोट्स की कोई कमी नहीं है, ठीक है। आप जो भी डाउट पूछेंगे मैं धड़ल्ले से बताऊंगा, इतना उम्मीद दिलाता हूँ आप लोगों को। और आप बस अपनी तैयारी रखिए, जो जो चीज़ें हैं मैं आप लोग जैसे ही मेरे से कनेक्ट होंगे तो मैं 3 साल का पेपर आपको दे दूंगा। आप उसको पीडीएफ कराइए, फिर मैं आप लोगों का हर हर एक ये होगा आपका एक एक टॉपिक मैं फिर टेस्ट लेते जाऊंगा, और टेस्ट भी अच्छा लेवल का टेस्ट रहेगा, उसमें भी हम एनालाइज करेंगे, बच्चों को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो आप अपने लक्ष्य के ऊपर लग जाइए, ठीक है। आप अपने लक्ष्य के ऊपर लग जाइए, और आप केवल अर्जुन की तरह आप अपने आप को पेश कीजिए, और अर्जुन की तरह पेश होकर के केवल केवल और केवल ध्यान मगन हो जाइए कि मेरे को ये पाना है, मतलब पाना है, ठीक है। क्योंकि आप ना जब इसमें लग जाएंगे तो आपके पीछे आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा, आपका सपना पूरा हो जाएगा, और आपके भाई बहन जो भी होंगे उनके भी सपने आपके साथ पूरे हो जाएंगे, ठीक है बच्चे लोग। तो मैं इस पे यहीं पे आपको इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। हम अगली बार फिर मिलेंगे, और एकदम शिद्दत के साथ मिलेंगे, ठीक है। मैं अभी मैं थोड़ा सा मेरा और प्लानिंग बता देता हूँ। मैं 2017 और 2019 के जो 2017 के जो दोनों पेपर हैं, ठीक है, और 2019 के जो दोनों पेपर हैं, सॉरी एक पेपर है, उसका मैं सोल्यूशन डालने वाला हूँ, विद आंसर विद सोल्यूशन, एकदम डिटेल में सोल्यूशन रहेगा, एक एक करके वो आपके पास आने वाला है। आप उसको जरूर देखिएगा, और आप लोग शेयर भी कीजिएगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी दोस्त होंगे आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।